गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जनरली हर बार हम करते थे कि इसके बाद यूनिट 2 यानी कि उपनिषद शुरू करते थे। इस बार हम लोगों ने यूनिट 1 शुरू किया हुआ है। यूनिट 1 भी बहुत बड़ा है और लास्ट में जब करते थे तो कई बार इसमें दिक्कत होती थी, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता था, थोड़ा फास्ट तो नहीं करा रहे हैं, तो हमने पहले यूनिट 1 से शुरू किया हुआ है। वैसे भी रिजल्ट निकलने वाला है। रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोग एडमिशन लेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप हट प्रदीपिका भी बाद में पढ़ाया करो, लेस इंपॉर्टेंट थोड़ा पहले पढ़ा लिया करो, पेपर रिजल्ट आ जाए उसके बाद इंपॉर्टेंट वाला शुरू किया करो जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हमने कहा वैसे तो मेरा पैटर्न है, हट प्रदीपिका से शुरू करते हैं, कोई नहीं। इस बार हमने यूनिट 1 शुरू किया हुआ। यूनिट 1 से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है। देखिए, सबसे पहले अब जान रहे हैं आप लोग पैटर्न क्या हो रहा है एग्जाम का। सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिलेबस से मतलब कि सिलेबस में क्या है आपको पता है या नहीं, पहले कौन सी टॉपिक है, उसके बाद क्या है क्या है क्या है, ऐसे सीक्वेंस में हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको सिलेबस अच्छे से याद हो गया तो आपके लिए और अच्छा होगा। जैसे कि देखिए वाला ही लेते हैं, ज्यादा दिखेगा। तो ये यूनिट 1 का सिलेबस है, पेपर 2 का। पहले हम सिलेबस देखते हैं। अब योग का इतिहास सबसे पहले हमारे यूनिट 1 के सिलेबस में है। योग का इतिहास, जो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसका सही उत्तर मिलना तकरीबन तकरीबन मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। योग का इतिहास है, फिर योग का विकास कैसे हुआ, योग का इतिहास और विकास, योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषाएं कहाँ कहाँ दी गई हैं, किस किस ग्रंथ में। योग का इतिहास, फिर विकास, फिर परिभाषाएं कहाँ कहाँ दी गई हैं। योग को लेकर के भ्रामक धारणाएं क्या क्या है समाज में, भ्रामक धारणाएं। योग का लक्ष्य क्या है, योग का उद्देश्य क्या है। इतना टॉपिक हमें पहले पढ़ना है, इसलिए हमने एक तरह का टॉपिक था, इसको एक बॉक्स में रखा हुआ है। इसके बाद बात आती है वेदों में उपनिषदों एवं प्रस्थान त्रयी का परिचय। वेदों में उपनिषदों में जो योग है उसकी चर्चा है, और प्रस्थान त्रयी का परिचय लेना है। प्रस्थान त्रयी का परिचय, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात है। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा क्या है, ये सीक्वेंस में देखिए। वेद उपनिषद में का सामान्य परिचय लेना है, फिर प्रस्थान त्रयी का परिचय, फिर पुरुषार्थ चतुष्टय का परिचय है, इसके अवधारणा हमें देखनी है। यहां से आ गया क्वेश्चन। अब देखिए, उसके बाद ये वाला आपके पास आएगा। जब हम लोग योग का इतिहास विकास देख लिया, फिर वेद पर आए, उपनिषद पर आए, प्रस्थान त्रयी पर आए, पुरुषार्थ चतुष्टय पर आए, तो फिर हमें यहाँ पढ़ना पड़ता है षड दर्शन। षड मतलब छह, छह जो महत्वपूर्ण दर्शन है उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय दर्शन, षड दर्शन की सामान्य अवधारणा है, और षड दर्शन में जो सभी 6 दर्शन हैं उसको पहले तो 6 दर्शन को पढ़ना है, फिर सभी दर्शन में किन बातों का ख्याल रखना है। तो सभी 6 दर्शन में ज्ञान मीमांसा का ख्याल रखना है, तत्व मीमांसा का ख्याल रखना है, और आचार मीमांसा का ख्याल रखना। सभी 6 दर्शन में इन 3 मीमांसा का ख्याल रखना। मीमांसा मतलब विवेचना है, ज्ञान के बारे में कौन सा दर्शन क्या कहता है, तत्व के बारे में कौन सा दर्शन क्या कहता है, एथिक्स के बारे में कौन सा दर्शन क्या कहता है। इसका कंपैरेटिव स्टडी हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद कहा गया मुक्ति के बारे में। मुक्ति के बारे में कौन सा दर्शन क्या कहता है, मुक्ति क्या है। फिर कहा गया है षड दर्शन तो आप करेंगे, मोटा मोटा तो सारा पढ़ना है, लेकिन आपको सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन मुख्य रूप से पढ़ना है। कौन सा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन विशेष रूप से पढ़ना है। हम लोग योग दर्शन तो पढ़ चुके हैं। अलग बात है कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। अभी क्लास में जितने लोग मौजूद हैं 64 लोग हैं मौजूद। जितने लोग क्लास में मौजूद हैं उतने लोगों ने भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है, दुर्भाग्य है। पहले कितना जोश था, पहला ऑनलाइन टेस्ट में सब में जोश रहता है। इतने लोग आए हुए हैं, इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट ही नहीं दिया हुआ है, पता ही नहीं क्यों नहीं दिया हुआ है। खैर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, मैं क्या ही कर सकता हूँ। बोल सकता हूँ ऑनलाइन टेस्ट दे दो, दोगे तो आपका भला होगा।
आम रखा हुआ आम को खाने से स्वाद का पता चलेगा, तब उसके में विटामिन B12 होता है, मैंगो मोल लगेगा। रखा हुआ है, हमने एडमिशन ले लिया, हमारे घर में ले लिया, और सड़ जाएगा, फेंका चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। आइए, कोई नहीं। सांख्य योग और वेदांत दर्शन देख लिया, यहाँ तक हमारे सिलेबस में है। उसके बाद सिलेबस में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा है, रामायण, महाभारत और याज्ञवल्क्य स्मृति। रामायण, महाभारत, याज्ञवल्क्य स्मृति। और उसमें इन तीनों में अरण्य कांड पढ़ना है, रामायण से, महाभारत से शांति पर्व, और याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में नहीं दिया। याज्ञवल्क्य स्मृति पूरा ही पढ़ जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ की परंपरा पढ़नी। महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ की परंपरा पढ़ा, तो देखिए महर्षि पतंजलि के बारे में यहाँ भी योग दर्शन, यहाँ भी, और यूनिट 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, योग दर्शन कंप्लीट कर चुके हैं वहां भी। गुरु गोरखनाथ जी हठ योग के प्रणेता ही कह सकते हैं इनको, यानी भगवान शिव ने मत्स्येंद्र नाथ जी को ज्ञान दिया, मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को ज्ञान दिया, गोरखनाथ जी ने इसको फैलाया। यहाँ तक है हमारा। अच्छा, यहाँ एक चीज जो है, रामायण में अरण्य कांड दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन जरूरी नहीं कि अरण्य कांड से पूछा जाता है। पिछले 2 बार से 3 बार से हो रहा है, दिया है यहाँ अरण्य कांड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाल कांड से, यानी कि पूरा पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, बाल कांड से सवाल पूछा जा रहा है। कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली हम लोग कर रहे हैं रामचरितमानस पढ़ लो, जनरली क्वेश्चन रामचरितमानस से आता है। हो सकता है वाल्मीकि रामायण से भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मूल तो वाल्मीकि रामायण ही है। ये नहीं लिखा हुआ है कि रामचरितमानस है कि वाल्मीकि रामायण, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक आ गए हम लोग, महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा सिलेबस में। उसके बाद है नारद भक्ति सूत्र। क्या है? नारद भक्ति सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर ग्रंथ भी है, पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है। नारद भक्ति सूत्र पूरा नारद भक्ति सूत्र हम लोग पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे तकरीबन पूरा ही पढ़ लें, 2-4 जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो छोड़ करके पूरा इसके मंत्र की भी चैंटिंग कर लेंगे। उसके बाद जब नारद भक्ति सूत्र है, इसका मतलब भक्ति की बात हो रही है, तो भक्ति से रिलेटेड हमारे सिलेबस में क्या है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये भी पढ़ना है। नारद भक्ति सूत्र, उसके बाद कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। ये भी सीक्वेंस में पूछ दिया जा सकता है, पहले कबीरदास है, पहले तुलसीदास के, पहले सूरदास है। अब क्या कीजिएगा, है सिलेबस में ऐसा और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। सिलेबस यही कंप्लीट नहीं हो रहा यूनिट 1 का, अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है हमने कहा। उसके बाद 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आधुनिक काल में योग, और आधुनिक काल के बाद लिखा हुआ है समसामयिक काल में योग। आधुनिक काल में योग, समसामयिक काल में योग। आधुनिक काल में जितने ऋषियों के नाम है वो देख लीजिए, समसामयिक काल में देख लीजिए, सीक्वेंस से ही आपको रखना है, लेकिन जन्म के हिसाब से सीक्वेंस अलग आपको याद रखना पड़ेगा। तो जन्म के हिसाब से सीक्वेंस भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन आधुनिक काल में योग, इसमें कौन कौन से संतों के बारे में या योगियों के बारे में दिया हुआ है, वो आपको यहाँ ध्यान में रखना ही पड़ेगा। समसामयिक काल में योग में कौन कौन लोग हैं, सिलेबस में आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब तक आप सिर्फ फंसे हुए थे योग दर्शन पे, हठ प्रदीपिका पे, आपको लगता था उतना ही है, सर ये पीडीएफ दे दो, ये पीडीएफ दे दो। कितना पीडीएफ क्या करोगे सीधे बोझ लेकर के। जितना हमने दिया ना, जितना मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पहले मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ, आपको किताबें दी हुई हैं, आपको नोट्स दिया हुआ है, और फिर मैं आपसे होमवर्क कराता हूँ, फिर आपको रिवीजन कराता हूँ, फिर क्लास में आपसे बुलवाता हूँ, फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। जिसने इस प्रोसेस को पूरा कर लिया, भगवान खुद आएंगे उनको डिग्री देने के लिए, लो तुमको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ईमानदारी से पूछिए कितने लोग अभी क्लास में हैं जो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ईमानदारी से देखिएगा। उसके बाद मुझे ब्लेम करना हो कीजिएगा, नहीं करना हो मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा पीडीएफ लोगे ना पढ़ने का, आपको जितना मैं कह रहा हूँ उतना पढ़ने का समय नहीं है। अब मैं जितना अलग अलग पीडीएफ अलग अलग बनाता जा रहा हूँ, हो सकता है लास्ट तक और कुछ ना कुछ मैं बनाता रहूँ, पढ़ाने के हिसाब से आपके दिमाग में आए। पीडीएफ बहुत सारा लेने से बहुत फायदा नहीं होगा, फायदा होगा उसको क्रिया में उतारने से और ऑनलाइन टेस्ट देने से। सबसे पहले आधुनिक काल में योग, स्वामी विवेकानंद सबसे पहले है, फिर श्री अरविंद है, महर्षि रमन है, महर्षि दयानंद सरस्वती है। कितने हो गए? 1 2 3 4 लोगों के नाम इसमें है। किसमें?
आधुनिक काल में योग। फिर समसामयिक काल में योग में कितने योगियों की चर्चा है? श्री श्यामाचरण लाहिरी बाबा, श्री टी कृष्णमाचार्य जी, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, स्वामी राम हिमालय जी, महर्षि महेश योगी जी, श्री राम शर्मा आचार्य जी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कुल हो गए 6, इधर 4, तो दोनों मिला के हो गए 10। 4 और 6, 10 योगियों का यहाँ पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है अलग अलग योग मार्ग, जो हम लोग कहते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, हठ योग, मंत्र योग, यानी योग के जो अलग अलग मार्ग हैं 6, उन 6 इंपॉर्टेंट मार्ग की चर्चा यहाँ पर दी गई है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, मंत्र योग का परिचय, ये परिचय भी हमें पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे चलो हो गया, नहीं हुआ है, इतना नहीं है, और भी है। क्या है? और जैन धर्म बौद्ध धर्म नहीं आया तो पूरा कैसे होगा? कैसे पूरा होगा योग का? जैन मत में योग अपने आप में जो है भंडार है, जैन धर्म, ठीक है। लेकिन फिर भी देखेंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम निकालने की कोशिश इसमें करेंगे। बौद्ध मत, बौद्ध धर्म, ये भी बहुत बड़ा धर्म है, छोटा नहीं है। बौद्ध मत में योग तत्व क्या क्या है वो देखेंगे। अब बौद्ध धर्म में भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं त्रिपिटक, उनमें से सवाल पूछ लिया जाता है। मतलब इतनी गहराई से सवाल पूछा जा रहा है, आसान नहीं है। आप पढ़ते जाएं, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, और पढ़ करके चित्त में बिठाते चले जाएं। ये मत सोचिए कि ये जो है पीजी डिप्लोमा है या डिप्लोमा है, ऐसे ही निकल गया। पहले का पढ़ा रहेगा तो बहुत फायदा करेगा, पहले का उतना पढ़ा नहीं है तो रोज 10-10 घंटे की मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। आइए, अब हमें जो सबसे शुरुआत में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? योग का इतिहास देखेंगे और उसका विकास देखेंगे। फिर हम अर्थ और परिभाषाएं देखेंगे, भ्रामक धारणाएं देखेंगे, योग का लक्ष्य उद्देश्य देखेंगे, वेद उपनिषद का सामान्य परिचय देखेंगे। फिर हम लोग प्रस्थान त्रयी का परिचय देखेंगे। फिर हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में देखेंगे। इतना हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं, आज हम शुरू करते हैं, कहाँ तक हो पाता है। योग का उद्भव, इतिहास और विकास, यहां से हम शुरू करते हैं। आइए, योग की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है। जनरली जो योग करने वाले, कराने वाले या हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम ये मानते हैं योग की उत्पत्ति वेदों से है। हम लोग यही मानकर चलते हैं। और वेद का मतलब हम लोग ये भी मानते हैं कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है कि जिनको किसी ने, जिसकी रचना नहीं की, जिसको किसी ने लिखा नहीं है, वो भगवान की वाणी है, वो आप्त वचन, वो पहले से है, वो पहले से मौजूद है, बस ऋषि मुनियों ने साक्षात किया है। जब वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये डिटेल देखेंगे। तो योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेद से हुई है। योग का ज्ञान कहाँ कहाँ मिलता है? मुख्य तौर पर वेद और उपनिषदों में मुख्यतः मिलता है। तो उपनिषद क्या है? वेद का ही पार्ट है, वेद का ही पार्ट है उपनिषद। जब वेद देखेंगे तो वहां वेद और उपनिषद में फर्क भी देख लेंगे कि क्या है। तो वेद के अंतर्गत ही उपनिषद है। तो फिर भी हमने पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए लिख दिया हुआ वेद और उपनिषदों में फैला हुआ। और उपनिषद में तो सबसे ज्यादा योग की चर्चा है। उपनिषदों में तो योग ही योग है, योग ही योग, ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। योग की उत्पत्ति कब हुई? अब एग्जैक्ट पूछे हमसे, आपसे कोई पूछे योग की उत्पत्ति कब हुई, तो हम योग वाले हैं, योग के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, हम कहेंगे सवाल ही गलत है। जब से सृष्टि है तब से योग है, हम यही मानते हैं, जब से सृष्टि तब से योग है। लेकिन कई बार अब क्या ही कहें, ऐसा हो जाता है कि सबूत दीजिए, हर चीज का सबूत चाहिए, सबूत। तो अब उसमें एक वैज्ञानिक आधार जुड़ जाता है कि वैज्ञानिक आधार के मुताबिक क्या माना जाए कि कब से योग की शुरुआत हुई, योग की उत्पत्ति कब से हुई। तो फिर भी माना जाता है, चलिए हम अपनी बात को थोड़ी देर के लिए हम साइड कर देते हैं, सबूत के हिसाब से हम चर्चा करते हैं। तो सबूत के हिसाब से माना जाता है कि योग की उत्पत्ति 5000 साल पहले हुई। कब हुई? 5000 साल पहले योग की उत्पत्ति हुई। क्यों हुई?
तो कुछ तथ्य मिले, मूर्तियां मिली, कुछ पांडुलिपियां मिली। जैसे मूर्तियां कहाँ से मिली? जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, सिंधु घाटी की खुदाई हुई, तो उसमें से कुछ मूर्तियां मिली, कुछ ऐसे वो मिले, मुद्राएं मिली जिस पर कि योग की मुद्राएं अंकित थी। तो माना गया उसका कार्बन डेटिंग करके ये उस समय बनाए गए, तो मान लिया 5,000 साल का इसका इतिहास है, ऐसा माना गया। अब सवाल ये है कि क्या तथ्य मिलने का मतलब ये हुआ कि योग सिर्फ 5,000 साल से है? सपोज कीजिए कोई एक मूर्ति मिली जिस पर योग की कोई मुद्राएं बनी हुई है, उसको कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 5,000 साल पहले की है। तो बताइए 5,000 साल पहले योग की मुद्रा का कोई तस्वीर अंकित कर रहा है या उसको खुदाई कर रहा है किसी पत्थर पे, क्या अचानक से उसी समय उसको ज्ञान हुआ, उसी समय उसने खोद दिया? या उसको ज्ञान पहले से होगा, तो परंपरा से चली आ रही होगी? तो कैसे हम इसको 5,000 साल कहेंगे? लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए वेदों में योग की चर्चा है, और वेदों में योग की चर्चा होने की वजह से वेदों को परमात्मा से प्रकट हुआ माना जाता है। उस लिहाज से हम ये मानते हैं कि सृष्टि की रचना के समय से ही योग मौजूद है। और हम ये जानते हैं वेद जो है, पूरे संसार में जितने भी देश हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद को माना जाता है। ठीक है, हम अपनी तारीफ अपने से नहीं कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं तो इसलिए कह रहे हैं, ये सत्य है। फिर भी चलिए, ऋग्वेद में भी चर्चा है योग की। ऋग्वेद में योग की चर्चा है कि प्रथम और नवम मंडल में है, जिससे संकेत मिलता है कि शुरुआत में लोग सांसारिक भोगों में लगे रहते थे, सुख भोग की प्राप्ति के लिए ईश्वर की स्तुति, दान और यज्ञ आदि कर्म करते थे, जिसे कर्मकांड कहा गया है। यही कर्मकांड मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड वैदिक नियमों के हिसाब से होता है। जब वैदिक नियमों के हिसाब से होता है कर्मकांड, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है समय के साथ। फिर हम प्रेरित होते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए। ये एक प्रक्रिया है। क्योंकि वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, मुख्य उद्देश्य। और ये बात कहाँ पर आकर के मिलती है? उपनिषद में। उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड। उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। अब ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं, उस किताब में तमाम दुनिया भर के विद्वानों ने मिलकर के बनाया, वहां से कई सोर्स हमने लिए हुए, कई तथ्यों को लिया हुआ है। कैसे होता है कि कर्म कांड से हम ज्ञान कांड की तरफ कैसे बढ़ते हैं, उसकी चर्चा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों में दिया हुआ है। कैसे हम कर्म से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। चूंकि भोग की वजह से चित्त मलिन हुआ पड़ा था, मलिन चित्त में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता है। मलिन चित्त में होगा ज्ञान का उदय? नहीं हो सकता है। इसीलिए चित्त की शुद्धि के लिए कर्मकांड का सहारा लिया गया। किसका सहारा लिया गया? कर्मकांड का। तो पहले कर्मकांड हुआ चित्त की शुद्धि के लिए। भले ही चित्त शुद्ध हो ना हो तुरंत करने से, लेकिन हम लोग, एक मान्यता तो है, हम मानते हैं कि सावन में हम जाएंगे, गंगा जल भर के लाएंगे, अभी सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो हमारी गलतियां कम हो जाएंगी, या गंगा में डुबकी लगाएंगे हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। ऐसा कुंभ के दौरान भी ऐसी मान्यता है। लेकिन उसका मान लीजिए कि शुरुआत में भले ही हमने एक कदम तो बढ़ाया। जब एक कदम बढ़ाते हैं, कोई महात्मा मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं, वो बताते हैं कि हाँ ये महत्व तो है, लेकिन इसके साथ साथ चित्त को भी शुद्धि करनी है। लेकिन जब हम वहां बढ़ेंगे तब तो महात्माओं के मिलने की शुरुआत होगी। इसीलिए कर्मकांड की शुरुआत ही हो जाती है। आपको चित्त शुद्ध करने के लिए पहला कदम आपका हो जाता है। उसमें आप यज्ञ, जप, दान, ये सारी चीजें बताई जाती। कर्मकांड में हम यज्ञ करते हैं, कहा जाता है गरीबों को दान करो, हमें अच्छी चीजें, पुण्य कर्म सिखाया जाता है। जब हम संसार से पुण्य कर्म करते करते जुड़ते हैं तो हम तरह तरह के अच्छे कर्म करते हैं,
फिर उसके बाद हम धीरे धीरे और जिज्ञासा बढ़ती है और जिज्ञासा बढ़ती है, जब हमारा चित्त शांत होता है, शांत होता है, तो उसको और शांत करने के लिए और चित्त शुद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चित्त की शुद्धि जब होती है, तो चित्त की शुद्धि होते उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। अचानक से नहीं हो जाता है, लंबा समय लगता है। चित्त शुद्धि होने पर उसमें ज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता पहले आती है। योग्यता आती है तो फिर योग्यता आने के बाद गुरु भी हमें ढूंढ लेते हैं, अब ये योग्य हो गया हुआ, इससे ज्ञान की जरूरत है, अब इसको ज्ञान देना चाहिए। तो इंसान को कर्मकांड से हटाकर परमात्म स्वरूप में लगाया जाता है। तब क्या करते हैं, गुरु आते हैं कि अब इसकी योग्यता हो गई है। अब पहले जो गुरु थे कर्मकांड में लगाए हुए थे, अब आध्यात्मिक गुरु आएंगे, उससे दूसरे गुरु आएंगे जो आपको कहेंगे कर्मकांड आपने कर लिया, आपने जिम्मेदारी कर ली, इसीलिए अपने यहाँ 4 आश्रम की परंपरा है, अब आप आ जाइए, अब उससे आगे क्या, सब दिन आप ही काम करते रहोगे घर में, अब आप जिम्मेदारी दीजिए, आइए। हालांकि आजकल लोग जिम्मेदारी छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, घर में झगड़े भी होते हैं, इसलिए तो गुरु फिर मिलते हैं, गुरु फिर उनको परमात्म स्वरूप में लगाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं, एलकेजी यूकेजी पता नहीं क्या क्या होता है, हम लोग तो एलकेजी यूकेजी नहीं था, हमने पढ़ा हुआ सीधे पहली कक्षा में पढ़ा, दूसरी तीसरी चौथी में चले गए, डायरेक्ट मास्टर में गए क्या, डायरेक्ट यहाँ पहुंचे क्या, यूजीसी नेट की तैयारी में जितने लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, नहीं गए ना। शुरुआत में आपको भी जाना पड़ा होगा, पहली कक्षा से लेकर के यहाँ तक आए, वैसे ही ये कर्मकांड से ज्ञान कांड तक की यात्रा है, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कर्मकांड बेकार है, बेकार है, डायरेक्ट ज्ञान कांड में आओ। ठीक है, आपका पूर्व जन्म का इतना किया हुआ है, डायरेक्ट आप जा सकते, योग्यता है तो आप चले जाओगे स्वामी विवेकानंद जी की तरह, लेकिन जिनकी नहीं है उनको शुरुआत में कर्मकांड से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए, योग का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया, अब इस पर हम लोग आते हैं, उस व्याख्या को छोड़ देते हैं, योग कब आया कब नहीं आया उसको छोड़ दे, क्योंकि वो इतना भारी विषय, इतना विशाल है, उसका अंत नहीं है। योग का ज्ञान सबसे पहले किसने किसको दिया, ये भी हम अपने साधारण बुद्धि से ही पता लगा सकते हैं। साधारण बुद्धि से कैसे, आत्मज्ञानी तो है नहीं कि आत्मज्ञान करेंगे सब पता चल जाएगा, सब पता चलेगा तो फिर हम बोलेंगे ही नहीं। तो हम जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, उन टेक्स्ट में जो मौजूदा टेक्स्ट हमारे सामने, टेक्स्ट मतलब जो ग्रंथ हैं, टेक्स्ट जो सब शब्द इस्तेमाल, टेक्स्ट मतलब जो ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित हैं, मौजूद हैं, उन ग्रंथों में कहाँ पर क्या कहा गया है, वो भी सारे ग्रंथों का नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों का लिया हुआ है। सारे ग्रंथों का लेंगे तो पता चला कि कई लंबा समय लग जाएगा उसी को पढ़ने। इंपॉर्टेंट ग्रंथ में जैसे मान लीजिए वेद और महाभारत है, वेद और महाभारत में कहा गया है, हिरण्यगर्भ शब्द का इस्तेमाल आया हुआ है। हिरण्यगर्भ ने योग का ज्ञान दिया सबसे पहले, हिरण्यगर्भ ने। जब आप पढ़ते हैं आगे हिरण्यगर्भ के बारे में, तो आपको ऐसा फील आता है ऐसी व्याख्याओं में या ऐसे उपनिषद के मंत्रों से कि ब्रह्मा भगवान ही हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा भगवान भी कई हुए हैं, तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भगवान को माना जाता है। ये महाभारत और वेद में ये बात कही गई है, ध्यान रखिए। अब हम लोग का जो सबसे मुख्य विषय होता है वो हठयोग का ग्रंथ होता है, क्योंकि जितने आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं वह हठयोग के ग्रंथों से आया हुआ है। हठयोग के ग्रंथ में सीधी सी बात है, आदिनाथ को कहा गया है। किनकी चर्चा है, आदिनाथ, भगवान शिव की चर्चा है। आदिनाथ को कहा गया, भगवान शिव को कहा गया है। आदि मतलब सबसे पहले, नाथ मतलब सबको तारने वाले। आदिनाथ का अर्थ क्या है, आदि मतलब जो सबसे पहले हुए, किस लिए पहले हुए, सबको तारने के पहले हुए, आदिनाथ हुए, भगवान शिव हुए। ठीक है, उपनिषद की चर्चा करें तो कुछ उपनिषद, हमें जो उपनिषद पढ़ना है, 18 उपनिषद हमारे सिलेबस में है, जिसमें से 10 मुख्य उपनिषद पढ़ना है प्लस 8 योग उपनिषद पढ़ना है। ये 18 उपनिषद हमारे सिलेबस में, 18 उपनिषद। हम उसी दायरे में अगर लें तो उपनिषद में हमें एक जगह मिलता है, ब्रह्मा भगवान ने विष्णु भगवान को दिया, सॉरी विष्णु भगवान ने ब्रह्मा भगवान को दिया, माफी चाहूंगा, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा भगवान को दिया था ज्ञान। फिर वो ज्ञान जो है बढ़ता चला गया, और कई अलग अलग उपनिषद में ऋषि मुनियों का नाम आया हुआ है कि वो ऋषि मुनि अपने इस शिष्य को दे रहे, इस शिष्य को दे रहे। जैसे प्रश्न उपनिषद में है, प्रश्न उपनिषद में 6 ऋषि हैं, तो 6 ऋषि को पिपलाद ऋषि ज्ञान दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर चर्चा है, लेकिन हम लोग
मेन पॉइंट पर जाना चाह रहे हैं, तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा भगवान को योग का ज्ञान दिया, ये भी एक जगह आता है। ये हम लोग देखेंगे डिटेल में, चिंता मत कीजिए। गीता में चर्चा आए, गीता में चर्चा है योग का ज्ञान कैसे फैला, तो गीता में सब लोग जानते हैं, गीता किनका, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग का ज्ञान दिया। किनको दिया भगवान श्री कृष्ण ने योग का ज्ञान, तो गीता के मुताबिक तो अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं मैंने योग का ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था। फिर वो परंपरा चलती गई, वो चीज अभी नीचे देखेंगे, तस्वीर बना करके देखेंगे। लेकिन किन्होंने दिया, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का मतलब वो जो शरीर रूप में उस वक्त भगवान श्री कृष्ण है वो नहीं, वो परब्रह्म स्वरूप है, वो तो उस वक्त आए शरीर में, ठीक है। तो इससे ये निकलता है निचोड़ कि योग का ज्ञान पहले से फैला हुआ था, और पहले से फैले ज्ञान को हम अपनी बुद्धि के अनुसार, टेक्स्ट के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार एक एग्जाम के पर्पज से निकालते हैं कि योग का ज्ञान कब आया। और आजकल इन चीजों पर व्याख्या करने वाले तर्कशास्त्री बहुत होते हैं जो काटने के लिए खड़े रहते हैं, तो हमें तर्कों में नहीं फंसना है। जो माने माने, नहीं माने नहीं माने, हमें क्यों तर्कों में फंसना है, हमें तो योग करना है, कराना है, बात खत्म। वेदों में योग, ऋग्वेद के मुताबिक, अब उसी को हम डिटेल में देखते हैं। ऋग्वेद के मुताबिक कहा गया है हिरण्यगर्भ थे, और उनके लिए शब्द आया हुआ है प्रथम वक्ता। हिरण्यगर्भ के लिए क्या शब्द आया हुआ है, प्रथम वक्ता। उनको प्रथम वक्ता कहा गया है, ध्यान रखिएगा, प्रथम वक्ता। अगर प्रथम वक्ता आ जाए तो समझ जाइएगा हिरण्यगर्भ की चर्चा हो रही है, ब्रह्मा भगवान की चर्चा हो रही है। अब कई लोग ऐसा भी, व्याख्याकारों का तो अपना है, व्याख्या तो अलग अलग तरीके से की जा सकती है। कई लोग भगवान शिव को ही हिरण्यगर्भ मान लेते हैं, ऐसा भी आ जाता है कुछ व्याख्याओं में, कुछ व्याख्याओं में आ जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि अरे सारे तो एक ही हैं, हमारी दृष्टि अलग अलग है देखने की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेदों में अलग अलग तरीके से भगवान हिरण्यगर्भ को ही योग का प्रथम वक्ता यानी योग का जनक माना गया है। कॉलेज में भी यही पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, हिरण्यगर्भ को ही सृष्टि का कर्ता धर्ता भी माना जाता है। सृष्टि का कर्ता धर्ता हिरण्यगर्भ को माना जाता है। आइए, हिरण्यगर्भ, हिरण्य मतलब क्या होता है, हिरण्य मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे। हिरण्य, हिरण्य मतलब क्या होता है। हिरण्य का शाब्दिक अर्थ, थम्सअप नहीं करना, माइक खोल के बोलिए, शाब्दिक अर्थ क्या है। सोना होता है सर, सोना। सोना सोना होता है, सोना, गोल्ड, गोल्ड। स्वर्ण गर्भ, ये ध्यान रखिए, जानबूझ के मैंने ये शब्द पूछा है। एक उपनिषद में ऐसा आएगा, स्वर्ण और सोना और चांदी की चर्चा आएगी। एक अंडा है, ठीक है, अंडा अंडा आएगा, वो अंडा फूटेगा कैसे क्या, तो ध्यान रखें, मैं यहीं पर फिर खींच कर लाऊंगा, हिरण्य गर्भ पे लाऊंगा। स्वर्ण, सोने का गर्भ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं पातंजल योग दर्शन में देखें, अगर पातंजल योग दर्शन में भी तो पढ़ा हुआ है ना कि ज्ञान कैसे आया हुआ है, तो वहां पर क्या कहा गया है, ईश्वर के बारे में, प्रणव के बारे में चर्चा की गई। प्रणव, जिनके बारे में कहा गया तस्य वाचकः प्रणवः, जिनके बारे में कहा गया वो गुरुओं के भी गुरु हैं, वो सबसे पहले आए। ईश्वर की जब व्याख्या हो रही है और उनका नाम प्रणव दिया गया, उनको ओम दिया गया, प्रणव को ओम कहा जाता है। प्रणव को ओम कहाँ कहा जाता है, उपनिषद में आप पढ़ेंगे, तमाम उपनिषदों में चर्चा है, प्रणव ही ओम है, ओम ही प्रणव है। अब प्रणव ही ओम है, ओम ही प्रणव है, तो ओम के लिए कहा जाता है ब्रह्म ही वही है, ब्रह्म वही है। और योग दर्शन में भी वही बात कहा गया है। योग दर्शन पढ़ चुके हैं सभी लोग, और उम्मीद है सभी लोगों को याद होगा कि ईश्वर की चर्चा समाधि पाद में किस सूत्र से किस सूत्र तक है, देख लेते, ये भी चेक कर ही लेते। 23 से 29 लोगों बोला, सरिता जी ने बोला 29 तक, ठीक, बहुत सुंदर। आइए, महाभारत जो है उसमें भी हिरण्यगर्भ को ही योग का प्रथम वक्ता माना गया। किसमें, महाभारत में। और कहा गया है हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता, हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं,
और उनसे पुरातन कभी योग की बात नहीं हुई, तो सबसे पुरातन वही है। यानी कि सृष्टि की शुरुआत हुई, योग आ गया, सृष्टि की शुरुआत हुई, योग आ गया। और आप जब योग वासिष्ठ पढ़ेंगे, शायद मैंने इसमें लिखा है कि नहीं पता नहीं, योग वासिष्ठ जब हम लोग पढ़ेंगे तो योग वासिष्ठ में साफ साफ लिखा हुआ है कि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वशिष्ठ जी को ज्ञान ब्रह्मा जी ने योग का दिया हुआ, और उसी ज्ञान को उन्होंने आकर के फिर रामचंद्र जी को दिया हुआ है। जिनकी जैसी मति थी वैसा उन्होंने दिया हुआ है। यानी योग के प्राचीन वक्ता हो गए हिरण्यगर्भ भगवान हो गए। याज्ञवल्क्य की स्मृति में आए तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी वही बात कही गई है जो बात महाभारत में कही गई है। वही बात है, क्या? हिरण्यगर्भो योगस्था वक्ता नास्य पुरातन नान्य हो गए, नान्य पुरातन। यानी कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी वही बात कही गई है। हिरण्यगर्भ ही योग के सबसे पुरातन आदि वक्ता, यानी सबसे पहले वक्ता यही है। देखिए, हिरण्य का अर्थ हुआ हिरण्य और गर्भ। हिरण्य का अर्थ हुआ स्वर्ण, गोल्ड, स्वर्ण भांड। गर्भ का अर्थ हुआ उत्पत्ति स्थान, जिनकी उत्पत्ति ही उस स्वर्ण स्थान से हुई है। अर्थात हिरण्यगर्भ सोने के अंडे से निकले हैं, सोने के अंडे से। और कई जगहों पर माना जाता है कि चौमुखी ब्रह्मा है, चौमुखी ब्रह्मा है। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो कहानी, कथा कहानी, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से आप इसको समझते चले जा रहे होंगे। अलग अलग शास्त्रों में 7 हिरण्यगर्भ की चर्चा आती है, 7 हिरण्यगर्भ की। इसका मतलब है ब्रह्मा भगवान कई हुए हैं। ब्रह्मा भगवान को 7वां हिरण्यगर्भ माना जाता है, ये भी लिखा हुआ है। और कई व्याख्याकार उन्हें ही प्रथम वक्ता मानते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संगीता नाम से ग्रंथ की रचना की थी। वैसे ब्रह्मा भगवान ने तो कर्मकांड के लिए भी और नियम बनाने के लिए भी, याज्ञवल्क्य की स्मृति जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कैसे ब्रह्मा भगवान ने शास्त्र की रचना की थी, संसार को संविधान बनाने, संसार के लिए संविधान बनाने की। पहला संविधान ब्रह्मा भगवान जी ने बनाया था, उसकी चर्चा हम लोग बाद में देखेंगे। अब आते हैं हम लोग, यहां तक हो गया। मुंडक उपनिषद है, एक मुंडक उपनिषद है, मुख्य उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद में कहा गया, ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संभवो विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। यानी कि ब्रह्मा भगवान जो है देवता, सब देवों में सबसे पहले ब्रह्मा भगवान, इन्होंने ही, यही विश्व के कर्ता हैं, भुवन के गोप्ता हैं, रक्षा करने वाले हैं। और जब ये पहले हैं, इन्होंने ही सबसे पहले योग का ज्ञान दिया हुआ है। आइए हठ योग के ग्रंथ के मुताबिक थोड़ा सा हम लोग देख लें कि हठ योग के ग्रंथ में क्या कहा जा रहा है। हठ योग के ग्रंथ में, अगर हठ प्रदीपिका हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्ठा हठ योग विद्या। ये कहाँ है? पहले ही उपदेश में पहला ही मंत्र है कि आदिनाथ ने दिया हुआ है। उस आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया हुआ। हठ योग का, हठ योग का मतलब ये जिद वाला योग नहीं होता है, हा और ठ होता है। हा और ठ सब लोग जानते होंगे, इसको जब हठ योग पढ़ेंगे हा और ठ का अर्थ हम लोग देख लेंगे। अर्थात इसका हम लोगों ने देखा हुआ है कि सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है, जिन्होंने हठ योग विद्या का उपदेश किया हुआ है। स्वात्माराम जी कहते हैं उन्होंने राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश, यानी हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। भगवान शिव को ही आदि योगी, पहला गुरु, आदि गुरु के नाम से भी हठ योग के ग्रंथों में संबोधित किया जाता है। हम लोग भी यही मानकर हठ योग के ग्रंथ के मुताबिक चलते हैं। देखिए, अब इसमें एक कहानी हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि कई हजार साल पहले हिमालय में एक कांति सरोवर है, एक कथा कहानी है, और उसमें आदि योगी योग के ज्ञान को दे रहे थे। किनको दिया? तो 2 कहानी इसमें मिलती है। एक कहानी मिलती है उन्होंने सप्तऋषियों को दिया था, सप्तऋषियों को। किनको दिया था? पीछे का रहस्य ये बताया जाता है कि किसी एक में इतनी क्षमता नहीं थी, किसी एक ऋषि में, तो सारे योग के ज्ञान को वो अपने अंदर समाहित करें। तो 7 अलग अलग ऋषियों को अलग अलग ज्ञान दिया था उन्होंने। क्या जितना ज्ञान दे दिया तुम्हें, कि तुम्हारे लिए उससे संबंधित लोगों को दे दो।
तो माना जाता है कि सप्त ऋषियों ने इसी ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। भले ही सभ्यता संस्कृति अलग अलग हो, लेकिन कई चीजें अभी भी अलग अलग सभ्यताओं की भी मिलती जुलती हो, इसलिए है क्योंकि सबका रूट जो है भगवान शिव ही है। एक बार मैं एक गीता प्रेस की दुकान पर था, वहां एक विदेशी आए हुए थे। किस देश के थे, टर्की के थे या कहाँ के थे। उन्होंने कहा वो कोई किताब ढूंढने के लिए लक्ष्मी नगर में तक पहुंच गए हुए थे। बोले कि मुझे किसी ने बताया गीता प्रेस पर मिलेगी, हालांकि वहां भी उनको किताब नहीं मिली और भगवान शिव पर वो किताब ढूंढ रहे थे। बोले मैं यहाँ योग सीखने आया हूँ और मुझे कुछ किताब के नाम बताए गए हैं जो भगवान शिव पर आधारित है, क्योंकि रूट वही है भगवान शिव। एक सभा में मैं सुन रहा था कुछ मुस्लिम धर्मगुरु, तो वो कह रहे थे कि सबके रूट तो भगवान शिव ही है, हम भी भगवान शिव को मानते हैं, यानी रूट भगवान शिव को माना जाता है। ठीक है, चलिए उसमें नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो कॉमन सा है ये क्वेश्चन, तो आदि योगी शब्द किनके लिए इस्तेमाल, आदि योगी शब्द अगर आए तो भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होगा, और प्रथम वक्ता शब्द आए तो हिरण्यगर्भ के लिए आएगा। ये ध्यान रखिए, प्रथम वक्ता आए तो हिरण्यगर्भ के लिए आएगा। वही एक और कहानी है, स्कंद पुराण में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव माँ पार्वती के बीच संवाद हो रहा था और योग के बीच में, और मत्स्येंद्र नाथ जी ने उस संवाद को सुन लिया। तो योग के ग्रंथ, हठ योग के ग्रंथ में ज्यादातर आपको यही मिलेगा, माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद हो रहा है। सप्तऋषियों को तो ज्ञान दे ही दिया, माँ पार्वती भी पूछ रही है, तो भाई पतिदेव को तो जिम्मेदारी बनती है जो है उनको ज्ञान देंगे। तो भगवान शिव माँ पार्वती को योग का ज्ञान दे रही हैं, और अलग अलग ग्रंथों में, हठ योग के जितने ग्रंथ में, उसमें इसी बात की चर्चा है। और उस विद्या को मत्स्येंद्र नाथ जी ने सुन लिया था, और मत्स्येंद्र नाथ जी ने सुन लिया तो मत्स्येंद्र नाथ जी को फिर जो है भगवान शिव ने जिम्मेदारी दे दी कि आप जाओ और धरती पर जो है इस योग के ज्ञान को आपके द्वारा फैलेगा। फिर मत्स्येंद्र नाथ जी ने एक शिष्य बनाया, और अपना शिष्य बनाया किनको, गोरखनाथ जी को बनाया। गोरखनाथ जी फिर जो है इनके बहुत सारे शिष्य हुए और ये परंपरा चल रही। और इसमें एक और कहानी है, योगियों का जो जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं ना, समसामयिक काल में जब योगी पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें एक नाम श्री राम स्वामी राम हिमालय है। पहले बता देता हूं, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा आपको। स्वामी राम हिमालय जी के बारे में चर्चा है, और मैं उनकी किताब मैंने मंगवाई हुई थी, स्वामी राम हिमालय जी की मेरे पास किताब है, मैं उसमें पढ़ रहा था। उसमें ये कहा गया है उस किताब में कि स्वामी राम हिमालय गुरु गोरखनाथ जी के वंशज हैं, गुरु गोरखनाथ जी के वंशज है। उसमें कहानी है, उस दौरान मैं बताऊंगा क्या कहानी है। इनके स्वामी राम हिमालय जी के पिता को जो है साधु संतों ने बताया कि आपके पीछे जो टाइटल लगा हुआ है, वो टाइटल का अर्थ क्या है, क्यों लगा हुआ है। तो आपके परंपरा में एक माता हुई थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो पूरा गुरु गोरखनाथ जी वाली जो कहानी है वो कहानी सुनाया। और धसमाना करके है, धसमाना एक टाइटल होता है उत्तराखंड में, धसमाना। तो स्वामी राम हिमालय जी के पिताजी का टाइटल वही धसमाना था, उसी फैमिली से थे वो। तो धसमाना का बेसिकली धसमाना नहीं, वो भस्माना है, भस्म है। भस्म जो है वो भस्माना भस्माना होते होते वो धसमाना हो गया। तो गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा वाले आप लोग हो। तो स्वामी राम हिमालय जी के पिता भी थे, तो वो भी बड़े योगी थे, तो उन्होंने भी बहुत तपस्या की थी। लोगों ने सोचा वो मर गए, वरना कि वो हरिद्वार में आकर उन्होंने बहुत तपस्या की थी। बाद में वो लौट के वापस गए थे अपने गाँव। बहरहाल, और गांव जब वापस लौट के गए, मतलब बुजुर्ग में उनको जो है, बुजुर्गियत में उनको स्वामीराम हिमालय जी का जन्म हुआ था, और फिर वो इतने बड़े योगी बने। खैर, अब यहाँ हम लोग आते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की चर्चा होगी। गुरु गोरखनाथ जी के बहुत सारे ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे, और वो भी देखेंगे कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए मुंडक उपनिषद की चर्चा, देखिए मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में हम लोग देख रहे थे किसने किसको ज्ञान दिया, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक तो वहां उपनिषद में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, यहाँ भी हमने रखा हुआ, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। वहां पूछूंगा, उम्मीद है आपको याद होना चाहिए। वहां तो मंत्र के साथ हम लोग देखेंगे। वहां पर कहा गया ब्रह्मा भगवान ने अपने पुत्र अथर्वा ऋषि को दिया ज्ञान। किसको दिया? अथर्वा, अपने ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र अथर्वा ऋषि को दिया। अथर्वा ऋषि ने किसको दिया? अंगी ऋषि को दिया। अथर्वा ऋषि ने किसको ज्ञान दिया? अंगी ऋषि को दिया। अंगी ऋषि ने किनको ज्ञान दिया? कहा गया भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया। भरद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया, और फिर भरद्वाज गोत्र से ही ये ज्ञान
अंगिरा ऋषि को आया और अंगिरा ऋषि ने इसी ज्ञान को सौनक ऋषि को दिया। और लास्ट में ये अंगिरा ऋषि और सौनक ऋषि के बीच संवाद है, वो ये मुंडक उपनिषद में है। यहाँ अंगी ऋषि अलग है, वहाँ अंगिरा ऋषि है, दोनों अलग है। कई बार ये कंफ्यूजन होती है, अंगी ऋषि अंगिरा ऋषि एक तो नहीं है, एक नहीं है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे टाइम पर जो है जिसका जितना समय है उसको उतना ही दें हम लोग। हाँ 8 बज रहा है, 15 मिनट और हम लोग इसको देंगे समय। उसी ब्रह्म विद्या को जो अभी हम लोगों ने देखा, अंगिरा ऋषि ने सौनक ऋषि को दिया, अपने प्रिय शिष्य को दिया। किसको दिया? सौनक ऋषि को दिया। बाकी हम लोग मुंडक उपनिषद में देखेंगे। तो मुंडक उपनिषद में क्या है? अंगिरा ऋषि और सौनक ऋषि के बीच संवाद है। अभी से थोड़ा थोड़ा देख कर रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। वहीं जब हम योग उपनिषद में आते हैं, योग उपनिषद में एक इंपॉर्टेंट उपनिषद है योग तत्व उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? योग तत्व उपनिषद, जिसमें कहा गया है पितामह ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने योग तत्व का उपदेश दिया। किनको? पितामह ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने योग तत्व का उपदेश। किसमें कहा गया है? योग तत्व उपनिषद में। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ है भगवान विष्णु ने किनको दिया? ब्रह्मा भगवान को दिया। जय हो, जय हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गीता में योग पर। गीता में योग की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया और चतुर्थ अध्याय के शुरुआत में ही कहा गया है। किसमें? चतुर्थ अध्याय के शुरुआत में ही कहा गया, भगवान कहते हैं कि हमने सबसे पहले सूर्य भगवान को ज्ञान दिया, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया, फिर वो कैसे बढ़ता गया। तो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनो इक्ष्वाक्वे बब्रेत। अब कहा गया उसके बाद परंपरा से एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नैन महता योगो नष्टः परंतपः स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम येद उत्तमम। सखा अर्जुन के लिए कहा गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, देखिए, सबसे पहले अव्यय शब्द आया हुआ है जिसका अर्थ है अविनाशी। विवस्वान शब्द आया हुआ जिसका अर्थ है सूर्य। विवस्वान शब्द सूर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया हुआ ये ज्ञान को। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु से ये फिर परंपरा में होते हुए राजा और ऋषियों तक ये ज्ञान पहुंचा। बहुत काल बीत जाने के बाद ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया, ऐसा गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। लुप्त प्राय हो गया और हे अर्जुन, उसी ज्ञान को अब मैं तुमको दे रहा हूं। अब इस तस्वीर के जरिए समझिए इसको, इस तस्वीर के जरिए समझिए। नीचे हाँ, भगवत गीता कहाँ पर चर्चा है? ये चतुर्थ अध्याय में। कहाँ चर्चा है? चतुर्थ अध्याय में। चतुर्थ अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में कहा गया है। सबसे पहले तो भगवान है, भगवान ने योग का ज्ञान दिया। भगवान ने क्या किया? योग का ज्ञान दिया। किनको दिया योग का ज्ञान? भगवान सूर्य को दिया। भगवान सूर्य को दिया। भगवान सूर्य ने किनको दिया? अपने पुत्र को दिया। और पुत्र का नाम क्या है? मनु। पुत्र का नाम क्या है? मनु। भगवान मनु को लेकर के बहुत चर्चाएं होती है। अभी भी संसद में भी मामला उठा था, पता नहीं क्या क्यों ही मामला उठा था। खैर आइए, मनु ने किनको ज्ञान दिया? इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु से ये ज्ञान इनके उस समय जो इनके समवर्ती राजा थे और जो ऋषि वगैरह थे, उनको ये ज्ञान इक्ष्वाकु के जरिए पहुंचा। राजा और ऋषि, राजर्षि शब्द है जिसका अर्थ है राजा और ऋषियों को ये ज्ञान पहुंचा। और बहुत समय हो जाने के बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया। ये ज्ञान क्या हुआ? लुप्त हो गया। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। उसी ज्ञान को अब फिर से भगवान ने अर्जुन को दिया। कहा, हे सखा, उसी ज्ञान को हम फिर से आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसी ज्ञान को दे रहे हैं। अब आगे क्या? तो आगे भगवत गीता में पढ़ेंगे तो अर्जुन के मन में जो है बड़ा सवाल हो जाता है। सवाल क्या उठता है? अर्जुन सोचने लगते हैं कि
ऐसा कैसे हो गया कि भगवान ने ज्ञान दिया सूर्य को, और सूर्य तो पता नहीं कब से हैं, सनातन से हैं, और केशव तो हमारे साथ के हैं, केशव तो अभी के हैं हमारे साथ, 2-4 साल बड़े छोटे हम लोग उम्र में हैं, साथ साथ खेले हैं, हमारे रिश्ते में हैं। तो उनसे सवाल पूछ दिया है कि आपने कैसे, केशव कह रहे हो केशव आपने कैसे ज्ञान दिया, हालांकि केशव को पहले गुरु मान चुके हैं, गुरु मान चुके हैं तभी गीता का ज्ञान शुरू हुआ है। जब गीता पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा बिना गुरु माने गीता का ज्ञान शुरू नहीं हुआ है। ये मत सोचिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने यूं ही ज्ञान देना शुरू कर दिया, यूं ही तो किसी को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब वो उस ज्ञान का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, क्योंकि उस ज्ञान का इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाए। भगवान के सामने अर्जुन ने जब समर्पण कर दिया कि आप ही हमारे गुरु हैं, हम आपको शिष्य स्वीकार कीजिए, हमें बताइए इस स्थिति में क्या करें, तब अर्जुन को ज्ञान देना शुरू हुआ है। तब भगवान कहते हैं सवाल के बाद, यदा यदा ही धर्मस्य, वो याद है ना, यदा यदा, तो पूरा हिंदुस्तानी एक समय में यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं एक शरीर धारण करके उत्पन्न होता हूँ पापियों का नाश करने के लिए। तो इसी के बाद चतुर्थ अध्याय में ही वो है। हो सकता है कभी पूछ दे यदा यदा ही धर्मस्य, ये जो श्लोक है किस अध्याय में, तो चतुर्थ अध्याय में, क्योंकि चतुर्थ अध्याय में ही ये बात आई हुई। ये तो ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, कि तो क्वेश्चन बस ऐसे सिंपल है। मुंडक उपनिषद के मुताबिक योग का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया, तो मुंडक उपनिषद में किसने दिया, तो ब्रह्मा भगवान ने दिया हुआ, ब्रह्मा भगवान ने। लेकिन जैसे ही योग तत्व उपनिषद की चर्चा आएगी तो भगवान विष्णु ने दिया पितामह ब्रह्मा को, ये ध्यान रखिएगा। महाभारत के मुताबिक योग का प्रथम वक्ता किनको कहा गया है, महाभारत में हिरण्यगर्भ को कहा गया है। और ध्यान रखिएगा याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी सेम यही वाला श्लोक दिया हुआ है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की खुदाई में कुछ सबूत मिले, जिससे पता चल रहा है, हालांकि अब इन तस्वीरों को देख करके भी अभी इधर हाल फिलहाल में नया विवाद शुरू हो गया कि नहीं ये योग का नहीं है, ये हमारी सभ्यता का, ये हमारी सभ्यता का है। और जो है ये सारी चीजें चल रही हैं, खैर ये चलती रहेंगी, क्योंकि सभ्यता तो पूरे, जब भगवान से भी सब कहें तो पूरी सभ्यता ही योग की है, हम तो ये मान कर चलते हैं। खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता में पता चला, योग के सबूत मिले, और उनको जो मोहरे मिले हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें देखिए। एक है, ये तस्वीर है जिसमें योग की मुद्रा में ये दिखाई जा रही है। देखिए पाँव ऐसे है, और ये पाँव यहाँ है, ये पाँव यहाँ है, ऐसे है, हाथ भी ऐसे रखा हुआ है, फिर ऐसे हाथ रखा हुआ, ये पूरा शरीर है, ये शरीर है, ठीक है। तो ये योग की मुद्रा इस तरीके से मिली हुई है। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं जिसकी चर्चा होती है, और इन तस्वीर के मिलने से ही माना जाता है कि 5000 साल योग का उद्भव हुआ, 5000 साल पहले। लेकिन मेरा फिर मानना वही है, ये भी तस्वीर मिलती जुलती है, फिर मेरा मानना वही है कि अचानक से योग का ज्ञान हुआ और अचानक से वहां लोगों ने तस्वीर भी बनानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को योग की जानकारी थी, और इसका ये आर्य के समय की बात बताई जाती है। आर्य को लेकर के भी अलग अलग बहुत सारी बातें होती है, उस पर हम लोग नहीं फंसेंगे। हड़प्पा की खुदाई में भी कई मोहरे मिली जिस पर योग की मुद्राएं मिली हैं, ऐसा कहा जाता है। किन किन ग्रंथों में योग की चर्चा है, कौन कौन से मुख्य ग्रंथ है जहाँ योग की चर्चा है, हमने देखा वेद में तो है ही, और वेद से जुड़ा हुआ उपनिषद, उपनिषद में भी है ही, उपनिषद में तो पूरा ही है। महाकाव्य में योग है, महाकाव्य चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, अष्टादश पुराण 18 पुराण है, वहां पर भी योग की चर्चा है। दर्शन जो है, दर्शन में भी योग शब्द आया हुआ, एक तो योग दर्शन ही है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी योग है, जैन बौद्ध दर्शन। एक सेकंड बोल, क्या चीज, कितने पैसे देना है, ऐसा कुछ बात नहीं, जो बोले 30 साढ़े 30 दे दो, ठीक। माफी चाहूंगा। जैन और बौद्ध दर्शन में भी योग है, हम लोग जानते हैं। बौद्ध दर्शन में विपासना, विपासना कितना मशहूर है बौद्ध दर्शन में। जैन दर्शन में तो बहुत सारे हैं। प्रेक्षा ध्यान इसमें सबसे मशहूर जो है ध्यान की पद्धति, प्रेक्षा ध्यान मशहूर है, लाडनू में जाके सीखिए, यहाँ पर जैन विश्व भारती है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि जो योग का ज्ञान वेद में, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण में, दर्शन में अलग अलग जगहों पर बिखरा हुआ था, उन बिखरे हुए ज्ञान को हम लोग जानते हैं महर्षि पतंजलि ने
195 सूत्रों में समेट दिया। महर्षि पतंजलि से पहले जो ग्रंथ थे उसको लेकर के, बाद में जो ग्रंथ हुए उसमें नहीं। 195 सूत्र में महर्षि पतंजलि ने समेट दिया योग को। और जब आपने 195 सूत्र आप पढ़ चुके हो, अब तो आपकी मंत्र चैंटिंग भी हो रही है। जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कई सूत्र के भाव जो हैं भगवत गीता से मिलते जुलते हैं। यानी कि कई सूत्र जो योग दर्शन में हैं उसके भाव भगवत गीता से मिलते जुलते हैं। आपको बड़ा आनंद आएगा योग दर्शन पढ़ने के बाद जब भगवत गीता पढ़ोगे। तो पातंजल योग दर्शन उसको कहा जाता है, पातंजल योग दर्शन, पतंजल योग दर्शन नहीं, पातंजल योग दर्शन। महर्षि पतंजलि का, पतंजलि नाम है, पतंजलि का होने की वजह से पातंजल हो गया। पातंजल मतलब महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, ठीक है। तो पातंजल योग सूत्र भी उसको कहा जाता है, योग सूत्र भी कहा जाता है। अब उसके बाद है योग का क्रमिक विकास, हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं पर हम लोग रोकेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि यहाँ हम कल शुरू करेंगे हम लोग। योग का क्रमिक विकास कैसे हुआ है। मान लीजिए 5000 साल ही रहा, 5000 साल ही मान लेते हैं, हम इसी हिसाब से चलते हैं। तो एक हो गया वैदिक काल में, वैदिक काल से शुरुआत हुई सबसे पहले। फिर उसके बाद कहा गया योग का श्रेष्ठ समय, फिर श्रेष्ठ समय के बाद की अवधि को कहा गया, फिर कहा गया है आधुनिक काल, फिर कहा गया समसामयिक काल। बहुत आसान है याद करना। हालांकि अलग अलग पुस्तकों में इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन ये वाला जो है सबसे ज्यादा मान्य है। और कोई दिक्कत होगी तो हम लोग इसका सबूत भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो भारत सरकार के QCI की बुक, भारत सरकार की तरफ से एक समय QCI होता था YCV की जगह, उसमें भी इस तरह से चर्चाएं हैं। खैर बहरहाल हम आते हैं, क्या है, पहले वैदिक काल, फिर योग का श्रेष्ठ समय, योग का श्रेष्ठ समय याद रहेगा, श्रेष्ठ समय के बाद की अवधि 3 हो गया, फिर आधुनिक काल हो गया, और आधुनिक काल के बाद समसामयिक काल हो गया। ऐसे 5 काल खंड में हम इसको बांट करके पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग इसको कल यहाँ से देखना शुरू करेंगे। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, परेशान बिना हुए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यहीं रोकते हैं। मैंने PDF आप लोगों को भेज दिया हुआ है,